अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे कि विटामिन डी डेफिशिएंसी क्यों होती है और उसकी कमी की वजह से कौन-कौन सी बीमारियां हमारी बॉडी में हो सकती हैं। ये सारी तफसील आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में जो है वो सूरज की रोशनी से बनती है। जब सूरज की रोशनी अल्ट्रावायलेट रेज़ हमारी स्किन से टकराती है, ये एक्टिव होता है, ये स्टिमुलेट होता है और इससे विटामिन डी बनता है। ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। ये इनएक्टिव फॉर्म जो विटामिन डी की है, ये लिवर में जाती है। वहाँ से ये दोबारा विटामिन डी की शक्ल में बनती है, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में है और फिर ये किडनी तक जाएगी। किडनी में यहाँ से एक्टिव फॉर्म में बनकर हमारी ब्लड में आएगी, जिसको 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी कहते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 20 से 40 नैनोग्राम पर एमएल होनी चाहिए या 30 से 50 नैनोग्राम पर एमएल होनी चाहिए। अगर इसकी मकदार 20 से कम है तो ये विटामिन डी की कमी तस्वर की जाएगी और अगर इसकी मकदार 10 से भी कम है तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो सकती है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं। इसकी कुछ अलामात जो हैं वो आपको बताते हैं कौन-कौन सी बीमारियाँ हमारी जिस्म में हो सकती हैं। सबसे पहली तो अलामत ये है कि इसकी कोई अलामत ज़ाहिरी नहीं होती है, क्योंकि ये हमारे जिस्म में उस वक़्त पता चलती है जब हमें बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, यानी कि हड्डियों का खोखलापन जो है, ये डीमिनरलाइज़ेशन होती है कैल्शियम की, फास्फोरस की, जिसकी वजह से हड्डियाँ जो है उसमें से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है और उसमें मसाम बनने शुरू हो जाती हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपिनिया हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, मरीज़ डिप्रेशन का शिकार हो सकता है या मूड डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है या डायबिटीज़ हो सकती है या फटीग जो है, यानी कि लेथार्जी और कमज़ोरी और काहली सुस्ती जो है, इस जैसी बीमारियाँ जो हैं वो जन्म ले सकती हैं। इसके अलावा किडनी डिज़ीज़ हो सकती है अगर इसकी कमी हो तो। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप ऐसी ग़िज़ाएँ लें जिसमें विटामिन डी जो है वो आपको मुयस्सर हो, जैसे साल्मन फ़िश है, ये आप लें। इसमें विटामिन डी इनएक्टिव फॉर्म में होगा, लेकिन हमारी बॉडी में जाके जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जैसे अभी आपको बताया। एग योक यानी अंडे की ज़र्दी आप लें। आप कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जो फ़ोर्टिफ़ाइड विद विटामिन डी होती है, यानी कि उसमें विटामिन डी के साथ एडिशन होता है और ये इनएक्टिव विटामिन डी हमारी बॉडी में जाके एक्टिव फॉर्म में अवेलेबल होगा। हम अपनी बॉडी को सन एक्सपोज़र कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा सनलाइट जिनको मुयस्सर होती है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है वो कम है। लेकिन ऐसे ठंडे ममालिक जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जहाँ पे सूरज जो है वो साल में बहुत कम निकलता है, तो वहाँ के लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। तो वो कोशिश करें कि अपनी बॉडी को सन एक्सपोज़र जो है वो दें, ताकि हमारी स्किन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज़ जो है अब्ज़ॉर्ब करके विटामिन डी जो है वो पैदा करना शुरू करे। इसके अलावा कुछ मार्केट में आर्टिफ़िशियल लाइट्स यूवी भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा कारआमद नहीं है, लेकिन किसी हद तक जो है ये आपको फ़ायदा दे सकती हैं। आप कुछ मेडिसिन ले सकते हैं विटामिन डी की। इसमें ये 50,000 यूनिट्स इंटरनेशनल यूनिट जो है ये वीकली आप उसको ले सकते हैं, यानी डेली इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 600 आईयू पर डे है, यानी 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे आप उसको ले सकते हैं। शुरू में आप लोडिंग डोज़ के साथ लें, उसके बाद महीने में 1 डोज़ आप ले सकते हैं या अप टू 6 मंथ तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी के बारे में आपको बताया और इससे होने वाली जो बीमारियाँ हैं उसके बारे में आपको मालूमात दी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।